हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र में कितने हैं और कौन से मतलब आपके सामने मैं लिस्ट पेश कर रहा हूं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सारे के सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महाराष्ट्र में जितने भी हैं सब की लिस्ट में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, सर एक एक कॉलेज तो आप बताते हो, बहुत अच्छी बात है, एक एक स्पेसिफिक कॉलेज का आप रिव्यू करते हो, लेकिन हमें जब आप फॉर्म भरने जाएंगे या फिर हमें डिसीजन लेना होगा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाना है या नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने कॉलेजेस है, कहाँ कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, कौन से रीजन में कितने हैं, टोटल कॉलेजेस कितने हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ताकि हम एक डिसीजन ले पाए भाई हमारे पास में कौन सा कॉलेज है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है। इसलिए एक वीडियो बनाई है जिसमें सारी लिस्ट हो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस महाराष्ट्र की, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं पूरी लिस्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिस्ट प्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डीटी का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र, बराबर। उसके अंडर ये सब कुछ चलता है। टेक्निकल एजुकेशन हमारे महाराष्ट्र में जितना भी होता है वो ये बोर्ड के अंदर यही मैनेज करते हैं, डीटी, ठीक है। और इसकी वेबसाइट में जाके ही आप अपना एडमिशन फॉर्म वगैरह सब कुछ करते हो, ठीक है। तो डीटी ने अपने रीजन्स बनाए हुए हैं महाराष्ट्र में टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो रीजन्स कौन से, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में एक डिवीजन तो नहीं हो सकता, तो डिविजन्स कौन से हम देखते हैं रीजन्स। तो सबसे पहला है अमरावती, वहाँ पर दूसरा है औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक और पुणे। महाराष्ट्र में 6 डिवीजन किए हैं इन्होंने। वो 6 डिवीजन में सारे के सारे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। आप यहाँ पर सामने मैप में देख सकते हो कि कौन से रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनके नाम भी आप पढ़ सकते हो। तो आई होप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो उसका डिवीजन का नाम तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ठाणे में रहते हो तो आपका डिवीजन बन जाता है मुंबई, ठीक है, क्योंकि डीटी के मुंबई रीजन में ठाणे डिस्ट्रिक्ट आता है। जैसे कि आप अगर सांगली में रहते हो तो आपका डिवीजन है, आपका डीटी का रीजन कौन सा है, पुणे। मान लीजिए आप गोंदिया में रहते हो तो आपका डीटी का रीजन का नाम है नागपुर रीजन में आते हो आप, ठीक है। तो पूरी तरीके से कितने रीजन है हमारे पास, 6 रीजन है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रीजन पढ़ देता हूँ, नासिक रीजन है, उसमें क्या क्या है, नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और अहमदनगर। उस रीजन में ये 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कौन से रीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि हम लिस्ट देखने वाले हैं रीजन वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले अमरावती की लिस्ट देखेंगे और ये सीरियली हम सारे रीजन के कॉलेजेस देखेंगे। तो आफ्टर ऑल सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस इसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमरावती लेते हैं। अमरावती रीजन में कौन से कॉलेजेस है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की, सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती, जो अमरावती के सेंट्रल लोकेशन में अमरावती में ही आता है, ठीक है। और ये ऑटोनॉमस कॉलेजेस है और ये 1955 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो कौन से पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, कॉलेज का नाम, उसका रीजन, लोकेशन कहाँ है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। कई बार क्या होता है कि भाई जैसे कि ये तीसरा कॉलेज देख रही है, ये खामगांव में है लोकेशन इसका, लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट है बुल्ढाना, ठीक है। ऐसा भी होता है, मतलब हर एक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है। जैसे कि वुमेंस पॉलिटेक्निक है यवतमाल में, और यवतमाल ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अचलपुर वो है अमरावती में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 2 कॉलेजेस हो गए, ठीक है, एक अचलपुर का और एक अमरावती का। तो वो अचलपुर का जो कॉलेज है उसको पहला नाम था म्यूनसिपल काउंसिल पॉलिटेक्निक अचलपुर। उसके बाद ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन 2017 में ये गवर्नमेंट बन गया, तब उसका नाम चेंज होकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अचलपुर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप पढ़ सकते हो 7 कॉलेजेस से टोटल, ठीक है। अमरावती, मूर्तिजापुर, खामगांव, वाशिम, ये वुमेंस पॉलिटेक्निक है, सिर्फ वुमेंस के लिए यवतमाल। फिर यवतमाल में एक और है पूरा मिक्स वाला, वुमेंस मेन वुमेन दोनों का। उसके बाद अचलपुर में एक है, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमस सिर्फ एक है, बाकी सब नॉन ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है उनका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पेपर सब कुछ कॉलेज के अंदर सेट होगा, कॉलेज के अंदर ही पेपर चौंकेंगे, वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नॉन ऑटोनॉमस का मतलब होता है इनका सारा जो पेपर पैटर्न, सिलेबस वो एमएसबीटी ही फॉलो करेगा, एमएसबीटी के तरफ से चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉलेजेस किसका सिलेबस फॉलो करेंगे, एमएसबीटी बोर्ड, उनका ही पेपर, मतलब ये सारे कॉलेजेस के लिए एक ही सिलेबस होगा। और ऑटोनॉमस कॉलेजेस कितने हैं, 7, 8, 10 होंगे, उसके ज़्यादा नहीं है। बाकी सब कॉलेज नॉन ऑटोनॉमस है, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ऑटोनॉमस मिलता है
तो वो भी अच्छी बात है, आपको नहीं मिलता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलता है तो ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपको मिलता भी नहीं है तो भी कोई बुरा नहीं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से अच्छे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको बस मेरिट के हिसाब से आपको देख लेना है कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, ठीक है। हर एक कॉलेज आप जितना करते हो, आप खुद कितना करते हो, उस पर डिपेंड होता है आपका करियर, आप आगे जाके क्या बनोगे, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मिलता है और आप कुछ नहीं करते हो खुद से तो कुछ नहीं होगा आपका। अगर प्राइवेट में मिलता है तो खुद से बहुत करते हो तो बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, गवर्नमेंट वाले बच्चों से भी आगे जाओगे, ठीक है। तो ये पहला रीजन हो गया अमरावती। दूसरे रीजन की बात करते हैं औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद में टोटल मुझे 10 कॉलेजेस दिख रहे हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद में एक है प्रॉपर, उसके बाद बीड़, हिंगोली, अंबड़ आता है जालना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर जालना में एक और है प्रॉपर जालना में। उसके बाद लातूर में पूरनमल लहोती गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस का मैं बता दूं, मैंने स्पेसिफिक रिव्यू किया है, हर एक सेपरेट कॉलेज का मैंने पूरी तरीके से बताया, बहुत सारे कॉलेजेस का। किसी कॉलेज का आप चाहते हो इनमें से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कई कॉलेजेस का नहीं किया है लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस का किया भी है, तो आप चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट पूरी, उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट रेसिडेंशियल वुमेंस पॉलिटेक्निक, वो लातूर में है। उसके बाद नांदेड़ में एक है, उसके बाद उस्मानाबाद में एक है, और जिंतूर आता है परभनी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इनमें से सिर्फ एक ही ऑटोनॉमस है, सॉरी 2 ऑटोनॉमस है इस रीजन में, वो है औरंगाबाद का और नांदेड़ का। ये 2 कॉलेज ऑटोनॉमस है, बाकी सब नॉन ऑटोनॉमस है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो भी आप राइट साइड में चेकआउट कर सकते हो, कौन सा कॉलेज कब से शुरू हुआ है। जो जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो अगर बात होती है ना, तो सारे पॉलिटेक्निक एक जैसे ही चलते हैं, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट उनको चला रहा होता है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के अगर आपको मिल रहा है तो आपको उसमें ईयर नहीं देखना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। हाँ, जितना पुराना मिलता है तो ठीक है, उनमें से नया भी मिलता है भाई 2000 के बाद, कभी 2009 का अगर हिंगोली अंबड़ ऐसे बात करें तो भी कोई बुरी बात नहीं होती है। सब कॉलेजेस एक तरह से ही चलते हैं क्योंकि वो एक ही बोर्ड से चलते हैं, ठीक है। तो अगला यहाँ पे रीजन बच जाता है मुंबई। इसमें मुझे 6 कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई होता है, जो कि मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर पेन में है, वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। रत्नागिरी में एक है, मालवन में एक है, मालवन आता है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। ठाणे में एक है, और विक्रमगढ़ जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी चेक कर सकते हो। इनमें से एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, वो है मुंबई का, बाकी सब नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस है। और ये 2011 में विक्रमगढ़ का कॉलेज है, 2011 में लेटेस्ट कॉलेज है, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट मुंबई का जो है 1960 में इस्टेब्लिश हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज है। तो ये तो बहुत सारे महाराष्ट्र के बच्चे इसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। मुंबई, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, नासिक हो गया, तो ये कॉलेजेस तो मोस्ट वांटेड कॉलेजेस है, इसलिए इनका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगले रीजन की बात करते हैं नागपुर में 5 कॉलेजेस है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर एक है जो कि ऑटोनॉमस है, ठीक है। बाकी सब नॉन ऑटोनॉमस है। उसके बाद सकोली में आता है, वो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ब्रह्मपुरी जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद गढ़चिरौली में एक है, और उसके बाद गोंदिया में एक कॉलेज है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कोई समझने के मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिर्फ नाम और डिस्ट्रिक्ट पता करना है। और आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करना हो तो कॉलेज का नाम गूगल मैप में डाल दीजिए, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से सबसे पुराना कॉलेज जो है 1914, ओ माय गॉड, नागपुर का कॉलेज सबसे पुराना मुझे अभी तक का लगा है 1914 में, बहुत पुराना कॉलेज है, ठीक है। और जो लेटेस्ट है वो गोंदिया का है, 2009 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो अगला रीजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है नासिक में 5 कॉलेजेस हैं। जो नासिक का है, खुद नासिक सिटी में, वो ऑटोनॉमस है, 1980 में इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद अहमदनगर का जो कॉलेज है वो भी नासिक रीजन में आता है, वो भी प्रॉपर अहमदनगर में है। धुले में है, एक जलगांव में है, और एक नंदुरबार में है, ठीक है। तो ये बहुत पुराने कॉलेज है। जलगांव का मान लीजिए 1960 में हुआ है, ठीक है। और नंदुरबार का जो है 2009 में हुआ है। तो 4 नॉन ऑटोनॉमस है और एक ऑटोनॉमस है, ठीक है। उसके बाद अगले रीजन की बात करते हैं, वो है पुणे, ठीक है। पुणे रीजन में 9 कॉलेजेस है। तो 9 कॉलेजेस में 3 कॉलेजेस टोटल ऑटोनॉमस है, ठीक है। तो इनमें से एक कॉलेज जो है मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का, 3 नंबर का जो देख रहे हैं उसमें कोई हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना है, राइट। जिनको करना है वो ठीक है, देख सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का एक ही गवर्नमेंट का कॉलेज यहाँ पे अभी तक मुझे दिखा है, वो भी ऑटोनॉमस है, 2003 में पुणे में है, ठीक है।
2003 में इसमें इस्टेब्लिश हुआ है। तो पॉलिटेक्निक की अगर बात करते हो तो पुणे में एक है, अवसारी है, अवसारी भी पुणे में आता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। कोल्हापुर प्रॉपर कोल्हापुर में एक है, तासगांव में एक है जो कि सांगली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो लेकिन है रेसिडेंस वुमन पॉलिटेक्निक, ठीक है, वुमन के लिए है। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिरज सिटी में एक है, वो सांगली डिस्ट्रिक्ट में आता है। कराड़ में एक है, वो सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सोलापुर में एक है, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर डिस्टेंस लर्निंग भी है, मतलब कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से ही कॉलेज पॉलिटेक्निक कर सकते हो, उसको डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं। वो आप पुणे से, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो देखकर आपको एक हेल्प होगी भाई, कितने कॉलेजेस हैं, कौन से रीजन में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेजेस है, और मेरे लिए कौन सा अच्छा कॉलेज है, मुझे कौन से रीजन में जाना चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, तो उसमें कितने कॉलेजेस है, इसका आइडिया आपको लग गया होगा। फिर भी कोई और किसी पर्टिकुलर कॉलेज में डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, क्योंकि सब बच्चों को पता चलना चाहिए, सारे पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि कहाँ पर कितने कॉलेज, कौन से कॉलेजेस है, ये पूरी लिस्ट उनको भी देखनी ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यूट्यूब खुद इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।